बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर एंड पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान आहियां कुर्बान बलोच। दुनिया जहान जूं ॻाल्हियूं अमेरिका ईरान में ॻाल्हियुनि जे हवाले सां पेशरफ़ थिए पई, नयूं शर्तूं साम्हूं अचनि पियूं, उहे पंहिंजी जाइ ते, पर असां पंहिंजी ॻाल्हि कंदासीं मार्काए हक़ जी, जंहिंखे साल मुकमल थियो आहे, सालगिरह मल्हाई पई वञे। मई जो महीनो पाकिस्तान जे हवाले सां कामयाबियुनि जो महीनो ॼाणायो वञे थो। 28 मई 1998 ते पाकिस्तान एटमी ताक़त बणिजी वियो। हाणे मई महीने जी इहो तारुफ़ मार्काए हक़ जे हवाले सां थिए पियो। 7 मई वारी राति हिंदुस्तान पाकिस्तान ख़िलाफ़ु जारहत कई ऐं पाकिस्तान उन जो मुंहुं तोड़ जवाबु ॾिनो दुनिया में। उन खां पोइ ही साल सॼो थियो आहे। दिफ़ाई हवाले सां, सफ़ारतकारी जे हवाले सां पाकिस्तान जी जेका इमेज बिल्डिंग थी आहे ऐं पाकिस्तान जूं जेके कामयाबियूं आहिनि दुनिया में जंहिंजी मनता थी आहे, उन में दुनिया सॼी मुअतरिफ़ आहे ऐं दुनिया इन हवाले सां तारीफ़ करे पई त पाकिस्तान जो दिफ़ाई जेको निज़ाम आहे ऐं उन जूं सरहदूं उन जी सलामती आहे, उनखे को बि ख़तरो न आहे। पाकिस्तान फ़ौज जो जेको किरदारु रहियो, हाणे इन हद ताईं उन में पेशरफ़्त आई आहे। ईरान अमेरिका जंग जे हवाले सां जॾहिं सफ़ारती कोशिशूं शुरू थियूं, उन में बि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पंहिंजो किरदारु अदा कयो। पर इन सां गॾोगॾु जेको ॿियो पासो आहे, उहो असांजो सिविलियन रूल जो आहे, सियासत जो आहे, सियासतदाननि जो आहे, पार्लियामान जो आहे। त हिन समूरे अमल में दिफ़ाई लिहाज़ सां मार्काए हक़ त कयूं पिया, पर छा असांजूं सियासी जमातूं तालीम जे निज़ाम में, सिहत जे हवाले सां, अवामी मसइलनि जे हवाले सां, गुरबत जे ख़ात्मे जे हवाले सां, अवाम खे पीअण जो साफ़ पाणी फ़राहम करण जे हवाले सां, मुल्क खे मुआशी तौर ते मज़बूत करण जे हवाले सां को जंग विढ़नि पियूं, को मार्को कनि पियूं? त इन हवाले सां अॼु मूं सां हिन प्रोग्राम में अहम महिमान आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA आहे डॉक्टर शाज़िया सूमरो साहिबा, MQM पाकिस्तान जो सीनियर अॻवान आहे शबीर अहमद क़ाइम ख़ानी, ऐं असां सां गॾु सीनियर सहाफ़ी आहे आमिर वसीम। मां टिनी महिमाननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद चवां थो। शुरूआत कंदासीं मैडम शाज़िया सोबिया सूमरो खां। मैडम, मार्क हक़ पाकिस्तान जी भले भले सॼी दुनिया में पाकिस्तान जो नालो गूंजे पियो ऐं पाकिस्तान जेका कामयाबी माणी ऐं उन में कंहिंखे को शक न आहे ऐं दुनिया सम्झे थी त पाकिस्तान दिफ़ाई हवाले सां जेतिरो मज़बूत आहे, ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान मुआशी तौर ते कमज़ोर छो आहे, अवाम जा मसाला हल छो नथा थियनि, सियासी जमातूं इन शोबनि जे हवाले सां, अवाम खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां, बेरोज़गारी जे ख़ात्मे जे हवाले सां को मार्का को जंग छो न थियूं विढ़नि? इन हवाले सां पीपल्स पार्टी छा पई सोचे, पीपल्स पार्टी जो प्लान छा आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महिरबानी अदा सभ खां पहिरियों त मां मार्काए हक़ जे 1 साल पूरे थियण ते सॼी क़ौम खे, पूरी पाकिस्तान जी आवाम खे मुबारकबाद पेश कंदमि त जंहिं टाइम ते असांजे मथां हिकु ज़बरदस्ती जंग मुसलत कई पई वञे, उन वक़्तु पूरी क़ौम हिकु थी करे बीठी हुई ऐं साम्हूं बीही करे उन जंग जो मुक़ाबिलो कयो ऐं दुश्मननि खे शिकस्त ॾिनी। ऐं उन सां गॾु गॾु इहो बि मैसेज कन्वे कयो दुश्मननि ताईं त जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी मेरी अखि खणी करे पाकिस्तान ॾांहुं निहारियो त पाकिस्तान जी, चाहे अफ़वाज पाकिस्तान हुजनि या पाकिस्तान जी अवाम हुजे, उहे सभु हिकु पेज ते आहिनि ऐं पंहिंजी अफ़वाज पाकिस्तान जे पोयों एज़ अ सपोर्ट बीठल आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकु, तव्हां पाण शुरू में इंट्रोडक्शन में इहा ॻाल्हि कई कि मई जो महीनो इन बारे में इलाही इम्पॉर्टेंट आहे ऐं मां इन शइ में क्रेडिट ॾियणु चाहींदमि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खे। त उन्हनि जी जेका विजनरी प्लैनिंग हुई त असां गाह खाईंदासीं पर असां एटमी पावर ज़रूरु थींदासीं। अॼु जेकॾहिं असां पाकिस्तान जी अमरीका में ऐं पूरे ख़िते में वाह आहे त उहा सिर्फ़ु उन्हनि जी विजनरी सोच जे करे आहे। ऐं उन खां पोइ जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कोरिया खां जॾहिं मिज़ाइल टेक्नोलॉजी आंदी
ऐं उन ते कमु थियो त उन खां पोइ बि असां स्टैंड वठण जहिड़ा आहियूं। ऐं उन खां पोइ जॾहिं 28 मई हिकु इम्पॉर्टेंट ॾींहुं हुयो जंहिंमें पाकिस्तान एटमी धमाको कयो ऐं पूरे ख़िते में ऐं पूरे दुनिया में पाकिस्तान पहिरें नंबर ते अची वियो मुस्लिम मुल्क हूंदे हिकु एटमी ताक़त थियण जो। ऐं उन खां पोइ तव्हां ॻाल्हि कई त असांजी जेका अवाम जे लाइ असां कहिड़ी जंग विढ़ूं पिया। ॾिसो त ॻाल्हि इतां ई शुरू थींदी आहे त ताड़ी हिकु हथ सां न वॼंदी आहे। जॾहिं असां प्रोग्राम कोई बि लॉन्च कयूं था, कोई बि प्रोग्राम आणियूं था, त उन में ॿिन्ही पासनि खां सपोर्ट खपंदी आहे। जेकॾहिं कोई प्रोग्राम अवाम जे लाइ लॉन्च कयो वञे थो त उन में अवाम जी बि सपोर्ट घुरंदड़ हूंदी आहे, घुरबल हूंदी आहे। ऐं उन खां अलावा असांखे ज़रूरत हूंदी आहे पंहिंजी ब्यूरोक्रेसी खां ऐं पंहिंजे इदारनि खां त जेकॾहिं कोई प्रोग्राम अवाम जे लाइ आंदो वञे थो त उनखे उन तरह सां साम्हूं आंदो वञे जंहिंसां अवाम खे सहूलियत मिले। तव्हां हाणे ॾिठो हूंदो त जेकॾहिं असां ॾिसूं सिंध में त माशाल्लाह सां सिंध में जेकॾहिं कमु थियनि था हेल्थ जे हवाले सां, चाहे उहे कोई हॉस्पिटल्स हुजनि या लेबोरेटरीज़ हुजनि या कोई भी रिसर्च जो कमु हुजे त उहे माशाल्लाह सां जेके असांजी बेस्ट हॉस्पिटल्स आहिनि, बेस्ट कॉलेजिस आहिनि, उन्हनि जायुनि ते बिल्कुलु थियनि था पिया। ऐं उन खां अलावा हाणे तव्हां रिसेंटली ॾिठो त अवाम जी सहूलियत जे लाइ पूरे कराची में ईवी बसिस एसि ताईं जो उन्हनि जो जेके चार्जिंग पोर्ट आहिनि ईवी व्हीकल्स जा, उन्ही जे लाइ तव्हां पूरे मोटरवे ते ॾिसो त चार्जिंग स्टेशन्स आहिनि। ऐं उन खां पोइ मेट्रो बसिस जो इजरा शुरू थियो, जंहिंमें तव्हां ॾिठो त कराची में फर्स्ट स्कीम आई ऐं उन खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता उहे स्कीम जेके आहिनि पूरे सिंध में फैलिजणु शुरू थी वई। ऐं पोएं महीने में ई शिकारपुर में ऐं सखर में ऐं इंशाल्लाह खोड़ जल्द असांजे शहर पनवाकिल में भी इहे रेड लाइन जेके बसिस आहिनि, मेट्रो बसिस आहिनि, उहे बि शुरू थींदियूं ऐं उहे अवामी सहूलियत जे लाइ आहिनि। ऐं उन खां अलावा तव्हां ॾिठो त ख़वातीन खे सपोर्ट करण जे लाइ असां जेतिरो बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेतिरो बि कमु करे सघंदी आहे, तव्हांखे यादि हूंदो मोहतरमा जे अचण खां पोइ पहिरियों दफ़ो अचण में ई जेके वुमेन बैंक्स ठहियूं, LHV प्रोग्राम जेको मुंहिंजे ख़्याल में 24 लख उन वक़्तु खयूं वयूं हुयूं लेडी हेल्थ वर्कर्स ऐं लेडी हेल्थ विज़िटर्स जा प्रोग्राम शुरू कया विया। उन खां अलावा वुमेन बैंक आहे, वुमेन पुलिस स्टेशन्स आहिनि ऐं उन खां अलावा इलाही सारा प्रोग्राम अहिड़ा आहिनि जिन में ख़वातीन खे अॻिते आंदो वेंदो आहे। ऐं उन में हाणे रिसेंटली सिंध हुकूमत जी तरफ़ खां पिंक स्कूटीज़ जो जेको प्रोग्राम शुरू कयो वियो आहे, मां सम्झां थी उहो निहायत सिताइश जे क़ाबिल आहे। त न सिर्फ़ु तव्हां हिकु छोकिरीअ ते, हिकु न्याणीअ ते एतिरो एतमाद कयो था जो उहा पंहिंजे शहर में पंहिंजे कम जे लाइ कंहिंजो इंतज़ारु न कंदी। जेकॾहिं उनखे स्कूल वञिणो आहे, जेकॾहिं उनखे कॉलेज वञिणो आहे या कंहिं जॉब ते वञिणो आहे त उहो इन इंतज़ार में न हूंदी त कोई बस अचे, अधो अचे, बाबा अचे या घरवारो अचे या पुटु अचे त असांखे फलाणी जाइ ते वठी वञे। उहा इंडिपेंडेंटली पंहिंजे कम जे लाइ, पंहिंजी जॉब जे लाइ, पंहिंजे स्कूल जे लाइ, कॉलेज जे लाइ आराम सां पहुची सघे थी। त इहे अहिड़ी इन्ही तरह जी स्कीम्स हूंदियूं आहिनि जिन जी में बिल्कुलु डॉक्टर साहब तव्हां सही पिया चओ। इन हवाले सां जेके तव्हां क़दम ॻणायो पिया, यकीनी तौर ते उहे क़दम त आहिनि, पर उनजे बावजूदि पाकिस्तान समूरे में गुरबत वधे पई, बेरोज़गारी वधे पई, सिंध उन में शामिलु आहे। तव्हां नियाणियुनि खे स्कूटी वग़ैरह जेके ट्रांसपोर्ट ॾियण जी ॻाल्हि कयो पिया, पर उते नियाणियूं क़तल बि थियनि थियूं, कारोकारी जा केस थियनि पिया ऐं कराची खां वठी जेकाबाद कंध कोट ताईं हर रोज़ कोई दर्जने वाक़िया अहिड़ा थियनि था, फुर धाड़ा। तालीम जी सूरत हाल का बहितर कोन्हे। तालीम सिहत जे हवाले सां तव्हां यकीनन दुरुस्त चयो, कुझु वॾा सेंटर आहिनि जंहिंमें सहूलियतूं आहिनि, बाक़ी तालके लेवल ताईं या बुनियादी सिहत मर्कज़नि में जो फुक़दान आहे सिहत जे सहूलियतुनि जो।
जी बिल्कुलु अदा तव्हां बिल्कुलु सही चओ था। इन में ईअं आहे त ॾिसो मां क्रेडिट ॾींदमि सिंध गवर्नमेंट खे ऐं सिंध जे सभिनीनि माण्हुनि खे जेके इन्हनि शयुनि खे हाईलाइट करनि था पिया, दॿाइनि कोन था पिया। जेके बि कारोकारी जो तव्हां ॻाल्हि कई ऐं जेकॾहिं तव्हां सिहत जे हवाले सां या एजुकेशन जे हवाले सां जेके तव्हां ॿुधायो था पिया त किथे किथे कमी पेशी आहे, त उहे शयूं जंहिं टाइम ते हाईलाइट थियनि थियूं ऐं जंहिं जाइ ते हाईलाइट थियनि थियूं उते फौरन एक्शन थिए थो पियो। ऐं मां सिंध गवर्नमेंट खे शाबाश ॾींदमि त उहे उन्हनि शयुनि खे तनक़ीद खे बराए इस्लाह वठंदी आहे, तनक़ीद बराए तनक़ीद न कंदी आहे। तव्हां मूंखे ॿियनि सूबनि मां कंहिं मां बि चाहे एजेके हुजे चाहे जीबी हुजे कंहिं मां बि कोई अहिड़ो वाक़ियो ॿुधायो जंहिंमें हाईलाइट थियो हुजे ऐं उन्हनि ते एक्शन थिया हुजनि। जेकॾहिं सिंध गवर्नमेंट में या सिंध में कोई अहिड़ो वाक़ियो थिए थो, रिसेंटली तव्हां ॾिठो हूंदो ख़ैरपुर जो वाक़ियो, उन्ही ते एक्शन वरितो वियो। ऐं जेकॾहिं रॉबरी वारी ॻाल्हि तव्हां कयो था त पुरियों ऐं धाड़ा थियनि था त कचे में ऑपरेशन्स थियनि था पिया, उहे बि तव्हां ॾिठा हूंदा। ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं सिहत में मां पाण पंहिंजे शहर में जॾहिं बि हिते मौजूदु हूंदी आहियां, मुंहिंजा विज़िट चाहे BHUs हुजनि चाहे तालका हॉस्पिटल हुजनि, पंहिंजी हेल्थ ते ऐं एजुकेशन ते कोई कॉम्प्रोमाइज़ न आहे। असांजो इहो मञणु आहे त सिहतमंद असांजी यूथ हूंदी, माइरूं सिहतमंद हूंदियूं त असांजी फ्यूचर सिक्योर आहे। पढ़ियल लिखियल चवंदा आहिनि न त हिकिड़ो जेकॾहिं मर्द पढ़े थो त उहो हिकिड़ो मर्द ई पढ़े थो, पर जेकॾहिं का ख़ातून पढ़े थी, का माउ पढ़े थी, का भेण पढ़े थी, त उन में पूरो ख़ानदान पढ़े थो पियो। त असांजी कोशिशि इहा ई आहे त असां पंहिंजी माइरुनि खे, पंहिंजी भेनरुनि खे एतिरी तालीम ऐं पंहिंजे ॿारनि खे एतिरी तालीम ॾियूं जो अॻिते हली चाहे उहा नॉर्मल लैंग्वेज हुजे या टेक्निकल लैंग्वेज हुजे, टेक्निकल ट्रेनिंग हुजे, त उन में असां उन्हनि खे एतिरो ट्रेन कयूं कि जेकॾहिं उहे मुल्क में रही करे मुल्क जी ख़िदमत करनि, पर जेकॾहिं उन्हनि खे ॿाहिरि वञण जो किथे चांस मिले थो त उन्हनि वटि स्किल ट्रेनिंग हुजे ऐं उते ॿाहिरि वञी करे उहो पंहिंजो रोज़गार तलाश करे सघनि। त असांजी पूरी कोशिशि आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां पंहिंजे हिते सखर में तव्हांखे त अंदाज़ो हूंदो त सखर हिकु एजुकेशन एंड हेल्थ जो हब सिटी आहे, जंहिंमें न सिर्फ़ु मेडिकल कॉलेजिस आहिनि एंड इन खां अलावा असांजी जेका आहे यूनिवर्सिटीज़ आहिनि। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि असांजी मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जे नाले ते वुमेन यूनिवर्सिटी आहे, ऐं जेको NCA कॉलेज आहे लाहौर, उन्ही जे तर्ज़ जो असां वटि अरोड़ यूनिवर्सिटी आहे, जंहिंमें डिफरेंट टाइप्स जी स्किल ट्रेनिंग बि ॾिनी वेंदी आहे ऐं तालीम बि हासिल कंदा आहिनि। त पूरी कोशिशि आहे त न सिर्फ़ु सखर में बल्कि पाकिस्तान बल्कि सिंध जे हर उन जॻह ते इन तरह जी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजिस ऐं एजुकेशनल सिस्टम हुजे जंहिंमें ॿार जेके आहिनि न सिर्फ़ु प्राइमरी एजुकेशन में हेजिटेट थियनि, न सेकेंडरी में, न ई हायर एजुकेशन में। डॉक्टर त साहब मां इहो हिकिड़ो मुख़्तसर सवाल कंदुसि जी जी तालीम जे हवाले सां। तव्हां बिल्कुलु दुरुस्त पियो चयो, ॿारनि लाइ ऐं ॿियनि लाइ जेके सहूलियतूं आहिनि पर दुनिया तेज़ी सां अॻिते वञे पई। तालीम जे हवाले सां सिंध पाकिस्तान जो का शरह का मुनासिब न आहे, बहितर न आहे। सिंध अञा पोइ आहे, तनक़ीद थिए पई। हाणे ताज़ो मुख़्तलिफ़ स्कैंडल साम्हूं आया, ॿिनि इंटरमीडिएट बोर्ड जे चेयरमैन इस्तीफ़ा ॾिनी। त अहिड़ी सूरत हाल में जेसिताईं तालीमी तरक़ी सिंध न कंदी त सिंध दुनिया में कीअं कापीन कंदी? बिल्कुलु सही चओ दादा। ॾिसो मां ॻाल्हि वरी रिपीट कंदमि त ॾिसो जिथे कोई प्रॉब्लम अचे थो उते एक्शन थिए थो। ॿियनि जायुनि ते अहिड़ा जेकॾहिं प्रॉब्लम अचनि था त कल्प्रिट खे सज़ा न ॾिनी वेंदी आहे, जेको आवाज़ उथारींदो आहे उन्ही खे सज़ा मिलंदी आहे। पर सिंध में ईअं न आहे। जेकॾहिं कोई तनक़ीद थिए थी त उन ते एक्शन बि थिए थो ऐं उनखे तनक़ीद बराए तनक़ीद करे न हलाईंदा आहियूं। असां उनखे तनक़ीद बराए इस्लाह करे हलाईंदा आहियूं। त जिथे असांजो कोई कमी पेशी आहे, कोई असांजी तरफ़ खां गफ़लत आहे त उनखे असां कवर अप कयूं ऐं नेक्स्ट टाइम उहा शइ रिपीट न थिए, चाहे उहा एजुकेशन जे मामले में हुजे, चाहे उहा हेल्थ जे मामले में हुजे या वरी पोइ कंहिंजी इज़त जे मामले में हुजे।
त इन्ही ते क्लियर कट पॉलिसी आहे असांजी सिंध गवर्नमेंट जी बि ऐं पार्टी जी तरफ़ खां बि त कोई बि एजुकेशन हेल्थ ऐं कंहिंजे बि कंहिं तरीक़े सां सपोर्ट न कंदो ग़लति ॻाल्हि ते। त मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां ज़रूरु हाईलाइट कयो ऐं जंहिं एरिया खे जेकॾहिं कंहिं तव्हांखे ख़बर आहे, असां त हमेशह इहो मञींदा आहियूं त मीडिया जेके आहिनि असांजा कन ऐं अखियूं आहिनि, जेके शयूं असांजी अखियुनि खां ओझल हूंदियूं आहिनि मीडिया असांखे हाईलाइट करे उहे ॿुधाईंदी आहे। त जेकॾहिं कोई अहिड़ी एरिया या कोई अहिड़ी जॻह आहे जेका तव्हां सम्झो था उन्हनि ते हिकु ज़रूरत आहे एमरजेंसी नाफ़िज़ थियण जी, चाहे उहो एजुकेशन जे मामले में हुजे, हेल्थ या ॿिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जे मामले में हुजे, त तव्हां बिल्कुलु हाईलाइट कयो ऐं असां इनशाला उन ते एक्शन वठंदासीं ऐं असां उन शइ खे प्रॉपरली रिपोर्ट करे उन्हनि इदारनि सां उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हाए करे उन मिनिस्टर साहिबान सां या सीएम साहब जी इंफॉर्मेशन में उहा जॻह आणे उन्हनि ते एक्शन ज़रूरु कराईंदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे। महिमाननि खां पंहिंजी राय वठूं पिया, तजवीज़ूं बि ऐं उन्हनि जूं सियासी हुक्मरानी जे हवाले सां दावाऊं बि आहिनि। ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ ॿीहर तव्हां सां साम्हूं। वेलकम बैक। डॉक्टर शाज़िया सोबोया सोमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे नुमाइंदे तौरु पंहिंजे सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी जी दावाऊं कयूं, तव्हांजे साम्हूं ईंदियूं ऐं फ़ैसिलो तव्हांखे करिणो आहे। असां वटि सिंध मां अहम सियासी जमात MQM पाकिस्तान जो नुमाइंदो शबीर अहमद क़ाइम ख़ानी आहे। सूबाई वज़ीर रहियो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां इतिहादी रहियो आहे, अपोजिशन में रहिया, इहे समूरियूं शयूं थींदियूं रहियूं, तव्हां बि ॾिठियूं असां बि ॾिठियूं। अॼु असांखे इस्लामाबाद में मिली वियो त असां चयो त असांखे बि टाइम ॾे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। मैं समझता हूँ कि आप एज अ सिंध वासी आपने डॉक्टर की बातें सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावा सुने कि बहुत कुछ बहुत अच्छा है, काफ़ी कदर अच्छा है। आप भी हुक्मरानी में रहे और हुक्मरानी की, सूबाई वज़ीर रहे, सिंध कहाँ खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बान बुलो साहब, आपको ज़्यादा इल्म होगा सिंध कहाँ खड़ा है, क्योंकि आपका ताल्लुक भी सिंध से ही है, सिंध के एक ज़िला दादू से है। और दावे करना बहुत आसान है। दावे जिस तरह मेरी बहन मोहतरमा शाज़िया साहब ने कहा कि हमने ये किया वो किया, बहुत से काम उन्होंने गिनवा दिए। इवन आज मैं समझता हूँ शायद मार्का हक जो आपने पहले बात की थी अपने इंट्रोडक्शन में, उसका क्रेडिट भी शायद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही दे दिया जी। और पाकिस्तान जब 28 मई 1998 को जब एटमी ताकत बना, उसका क्रेडिट भी उन्होंने भुट्टो साहब का एक जो विजन था उसको उन्होंने दे दिया। लेकिन तमाम तर जो भी काम हुए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिए। अच्छी बात है, लेकिन बात ये कि ग्राउंड पे क्या है, असल गाल तव्हांखे इहो ॾिसणो आहे त ग्राउंड ते छा आहे। तव्हां हाली ॾिसो, मुंहिंजी इहा दावा आहे, मां चैलेंज सां चवां थो, ऑन एयर चवां थो, तव्हां पंहिंजी टीम मूंसां गॾु मोकिलियो सिंध जे मुख़्तलिफ़ इज़लानि मां वठी थो वञा। तव्हां ॾिसो स्कूल जा छा हाल आहिनि उते, ऐं जिथे मेहूं बदल आहिनि, हीअ तालीम जो दावा था कनि था असां इहो कयो उहो कयो आहे, पर तव्हां हली ॾिसो त मेहूं बदल आहिनि, ढोर डंगर बंदल आहिनि स्कूलनि मां। ऐं तव्हां ॾिसो ॻोठनि में जिते एतिरो तालीम जो एतिरो ख़र्च थी वियो आहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिते बिल्डिंग ठही आहे, SNE मंज़ूर आहे, मास्टर अचनि कोन था। जॾहिं मास्टर कोन ईंदा त तालीम पोइ कीअं वधंदी? त विजन त हिननि जो इहो आहे, हीअ चवनि था असांजो विजन जी असां ॻाल्हि कयूं था, त तव्हांजो त विजन इहो आहे त तव्हां हली ॾिसो न। ऐं हस्पतालनि जी ॻाल्हि कनि था त अस्पताल वञी तव्हां, ठीकु आहे तव्हां कयो हूंदो, असीं ॻाल्हि खे साराईंदासूं, जिथे कमु थींदो एप्रिशिएट कंदासूं, जिथे कमु न थींदो त तनक़ीद करण जो बि असांजो ऐं आवाम जो इहो हक़ आहे। हिन त तव्हांखे नाराज़ न थियणु घुरिजे। तव्हां सिंध जो हॉस्पिटल बि हली ॾिसो छा सूरत हाल आहे उते। डॉक्टर न आहिनि, जिथे डॉक्टर जी बाक़ाइदा पोस्टिंग आहिनि, घर वेठा आहिनि, पघार था वठनि, अहिड़े नमूने सां जेका ग़रीब आवाम आहे उहा उते रुले थी, परेशान थिए थी। अस्पताल मां दवाऊं कोन आहिनि, बजट उते मंज़ूर आहे, सभु करप्शन जी नज़र थी थो वञे, इहा हाल आहिनि। मां
परे जी ॻाल्हि कोन थो कयां, मूंसां गॾु हलो सिंध वॾो आहे, सिंध मां ज़ाहिर टीज़ हलाइनि था, हली ॾिसो त सिंध मां छा सूरत हाल आहे। बाक़ी मां लाड़काने जी ॻाल्हि कयां थो, पर्टिकुलर मां लाड़काने जी ॻाल्हि कयां थो त लाड़काना जेको सॼी लाड़काने जी जेका सुञाणप आहे सॼे पाकिस्तान मां न सॼी दुनिया मां, उहो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भुट्टो शहीद ज़ुल्फ़िकार family। भुट्टो जन फैमिली सां आहे। पर हिननि लाड़काने खे बि करप्शन न बख़्शियो आहे। लाड़काने जी हॉस्पिटल, चानका हॉस्पिटल जी सूरत हाल तव्हां हली ॾिसो, ऐं हुते छा सूरत हाल आहे। हुते जेका बेड पिया आहिनि उहो सिरनि मथे जेका सिरूं जेको आहिनि उन्हनि ते उहो बेड लॻल आहे, स्ट्रेचर इहा सूरत हाल, उन ते व्हील कोन आहिनि स्ट्रेचर जा। कहिड़ा माण्हू परेशान था थियनि। त हीअ मूं चयो न ॻाल्हाइणु सवलो आहे, दवा कनि सवलो आहे, पर प्रैक्टिकली सिंध मां 18 साल थिया आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कंदे, ऐं अगरि ही कमु कनि हा, ही डिलीवर कनि हा, इन जी का परफॉर्मेंस हुजनि हा त असां जहिड़ा माण्हू बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हिते वेही ऑन एयर असां सारायूं हा। हीअ मुखातिब जी ॻाल्हि कोन आहे, जेके कमु कंदा बिल्कुलु असीं साराईंदासूं। हक़ त इहो ई आहे ऐं इंसानियत बि इहा ई आहे। जेको केर बि कमु, तव्हांजो दुश्मन बि अगरि कमु सुठो कमु थो करे, इनखे तव्हांखे साराइणु घुरिजे। पर कमु ई कोन थो आहे, ख़ाली रुगो ॻाल्हाइणु टीवी ते ॻाल्हाइणु, इहो त सवलो आहे। मां बि इहो चवां थो, हीउ थियो हू थियो, बहरहाल कुझु न थियो। प्रैक्टिकली तव्हां ग्राउंड ते हली ॾिसो, मां ऑन एयर चवां थो तव्हांखे, तव्हां पंहिंजी टीम दावा था कयो, मां महिरबानी कंदुसि, तव्हां हलो, तव्हां ॾिसो त सही छा सूरत हाल आहे। साईं कुझु कोन आहे सिंध में, एतिरी बेरोज़गारी आहे, सिंध जी ग़रीब अवाम जे पेरनि मां हुते चपल कोन आहिनि। हीअ दावा था कनि था रोटी कपिड़ा और मकान, जो नारो हिकिड़ो नज़रियो आहे, रोटी कपिड़ा और मकान। त रोटी कपिड़ा मकान किथे आहे? न को हुते मकान आहे, न को रोटी आहे, न को कपिड़ो आहे। साईं सफ़ा बिल्कुलु चंद माण्हुनि जो ज़रूरु फ़ाइदो थियो आहे, जेको चंद माण्हू, हज़ारे माण्हू हूंदा, केतिरा हूंदा। सिंध जी आबादी केतिरी तव्हांखे ख़बर आहे न। सिंध जी ग़रीब अवाम खे तव्हां हली थी ॾिसो साईं, सैलाब जॾहिं कॾहिं सैलाब आयो साईं, सिंध मां पाणी अञा ताईं बि बीठो आहे साईं, कुझु ज़िलनि मां। इहा हिन जा हाल आहिनि। त परफॉर्मेंस कोन आहे, बिल्कुलु रुगो दावा कनि था, बाक़ी परफॉर्मेंस नील आहे, बिल्कुलु नील आहे। सियासी जमातों का हक है कि वो दावा करें परफॉर्मेंस की। हम बात कर रहे थे, मार्का हक भारत को शिकस्त दी और डंगे के चोट पे दी, दुनिया उसको मानती है, और इसी के बाद पाकिस्तान का एक सोया सियासी सफारती एक इमेज बिल्डिंग हुई है। लेकिन दूसरा रुख जो परफॉर्मेंस का है सियासी जमातों का, पार्लियामान का, आपने इस्लामाबाद में बैठ के सारी चीज़ें देखी हैं। कहाँ जा रही है हमारी सिविलियन क़यादत, सिविलियन हमारे जो निज़ाम है, परफॉर्मेंस है, हुक्मरान हैं, किस तरफ जा रहे हैं? देखें, मैं क़ायम खानी साहब की बात भी सुनी, मैडम शाजिया की बात भी सुनी। ज़्यादातर सिंध पे फोकस रहा, सिंध हुकूमत के हवाले से और सिंध के हवाले से। तो हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं थोड़ा सा लार्जर उसमें जाऊँगा कि क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों सेंटर में तो इकट्ठे ही हैं। सिंध में बेशक गवर्नमेंट और अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इकट्ठे हैं। तो अगर हम ओवरऑल मुल्क की बात करें, पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर अब ये जो जितनी शाजिया साहिबा ने बातें की, हम पहले नून को कहते थे कि जी सड़कें, फ्लाईओवर, बसें, बस इसके अलावा उनके और कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। जबकि पीपल्स पार्टी हमेशा क्रेडिट लेती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, 18वीं तरमीम आई, उसका वो क्रेडिट लेती है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, अफसोस के साथ, मतलब मैं कहूँगा एज ए जर्नलिस्ट भी, एज ए सिटीज़न भी, कि इस वक्त हमारी पार्लियामेंट नॉन फंक्शनल है। और जिस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है, पीका लॉ आपके सामने तमाम पार्टियां इकट्ठी थी, जिस तरह से गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से इस वक्त आज़ादी सहाफ़त, अभी हमने प्रेस फ्रीडम डे मनाया है अभी 3 दिन पहले, तो ये सारी पार्टियां उसमें तो इकट्ठी हैं। तो मार्का है, ठीक है, जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इमेज हुआ, नाम हुआ, अल्लाह करे और खुशी इकट्ठी हैं या सियासी जमातें जो नुकता आपने उठाया, कोई उसमें खुशी इकट्ठे हैं या? ये तो यही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वोटिंग होती है उसमें तो सब इकट्ठे ही होते हैं, हमें सब इकट्ठे नजर आते हैं। अभी बजट आ रहा है, आप देख लीजिएगा, इनकी कुछ, हम तो पिछले 2020 साल से मुझे हो गए कवर करते हुए, जब बजट आता है MQM अपनी एक डिमांड लेके आती है और कुछ ऐसे बयानात आते हैं कि शायद हम वोट ही ना दें बजट। डॉक्टर फारूक सत्तार एक धुआंधार तकरीर करते हैं। 20 साल से आपको मैं चैलेंज करता हूँ, बजट से पहले के बयान निकाल लें। हम, लगता ही है कि MQM जो है ना शायद बजट में वोट नहीं देगी, हमारी डिमांड है। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी पिछले साल यही किया, लेकिन उसके बाद आप देखें बाकी सारी जमातों ने यही किया। अब आप PIA की प्राइवेटाइजेशन ही देख लें, यानी एक चौधरी मंजूर साहब रखे हुए उन्होंने जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हम वर्कर के साथ, ये हर सियासी जमात में 2-4 बंदे ऐसे होते हैं, वो ऐसे रखते हैं, फरतुल्लाह बाबर, चौधरी मंजूर साहब, और नून लीग में ख्वाजा साद रफीक वगैरह इस तरह के कुछ। हाँ, लेकिन अंदर जो होता है, आपको पता है जिस तरह से लेजिस्लेशन हो रही है, बदकिस्मती से इस वक्त आज़ादी सहाफ़त की मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सहाफ़ियों को, और अभी हमने क्योंकि दिन भी मनाया है, तो जिस तरह की लेजिस्लेशन हुई है, जुडिशरी की आप हालत देख लें,
जुडिशल जो भी तरामीम हुई हैं जिस तरीके से उसको साइड लाइन ही तकरीबन कर दिया गया, देयर इज़ नो जुडिशरी इन द कंट्री राइट नाउ आई वुड से। अब तो क्या ये जो वजह, मैं जो देखें- माजरत से आपका इंटरप्ट करूँ, क्या वजह है, इसको ही कंटिन्यू रखेंगे कि सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, बाकी लायर्स, सारे बिल्कुल देखें एक कमज़ोर सारा ढांचा हो गया है और सब कुछ नीचे जा रहा है। जी जी बिल्कुल देखें, अभी जब आपने बात की मार्का हक की और फिर आप आ गए सिविल सेटअप के ऊपर, तो सिविलियन सुप्रीमेसी की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे सॉरी कि हमारा जो इस वक्त परफॉर्मेंस कह लें या जो हमारी जो प्रोग्रेस कह लें वो नहीं है। पार्लियामेंट तो इस वक्त तकरीबन रिडंडेंट है, इट्स ओनली अ डिबेटिंग क्लब नाउ। अब तो इजलास भी नहीं होते, इनके इजलास में दिन पूरे करते हैं, और जिस तरह दिन पूरे होते हैं वो भी आप देख लें कि 2 दिन का वक्फा किया, उसके बाद गिना 5 दिन गिन लिए। और इसी तरह से अभी बजट आ रहा है, आप देख लीजिएगा, बजट में भी यही होगा। एक रिवायती किस्म की तकारीर होती हैं, अपोजिशन की तकारीर होती हैं, गवर्नमेंट की तकारीर, बजट कहीं से और से बन के आना होता है, तो ना इनकी कोई इनपुट होती है। देखें, बजट बनने का प्रोसेस तो शुरू हो जाना चाहिए था। इनसे पूछें कि क्या एमक्यूएम से कोई अभी लिए कोई तजावीज़ लिए गए? तजावीज़ लिए कि नहीं लिए? आप बाद में तो आ जाएंगे तजावीज़ लेके, शेडो बजट भी आ जाएगा एमक्यूएम का, पीपल्स पार्टी वाले भी आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन, मुशावरत का अमल पहले शुरू होता है, बजाय इसके कि आप स्टेप लें। यहाँ तो बिल रात को आता है, सुबह 4 बजे उस पर वोटिंग हो जाती है, पता भी नहीं होता, किसी ने पढ़ा भी नहीं होता। तो इस तरह से जब आप पार्लियामेंट को चलाएंगे, देखें ना, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है ना इस मुल्क का, तो पार्लियामेंट को अगर इस तरह से चलाया जाएगा तो इससे मुल्क किस तरह बेहतर तरक्की करेगा। बाकी बसें चला लें, आप स्कूटियाँ दे दें, वो कर लें, वो सारा सूबाई मामला है 18वीं तरमीम के हवाले से, वो ऐसी सूबे के पास चला गया है। इनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की आप करें। मैं तो एक ब्रॉडर नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। जिस तरह मुल्क का नाम आप कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनली हम बड़ा आगे गए, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम जमहूरियत में कहाँ गए, हम लोगों की एम्पावरमेंट में कहाँ गए, हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हम कितना आगे गए, उसका जवाब दे भी तो ये सियासी जमातें ही है ना। कायम खानी साहब, एक दौर था कि यही पार्लियामान, उन्होंने ना सिर्फ एक डिक्टेटर के आईनी तरामीम को फाड़ के बाहर फेंक दिया, उन्होंने एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए 18वीं आईनी तरमीम की और मुतफ़िका ऑलमोस्ट आमिर मुतफ़िका मेरे ख्याल में, और ये बड़ा एक आसरा था छोटे सूबों को, पब्लिक को, कि भी अब उनके मसाइल हल होंगे और डोर स्टेप्स पे हल होंगे। लेकिन फिर वो दिन आज का दिन, 18वीं आईनी तरमीम सिर्फ हमने बाती ज़बानी कलामी ला भी हुआ, पास भी हुआ, लेकिन बेसिकली हुआ क्या, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं कि हम उसके बावजूद लोग, ख़ास करके लोग, सियासी जमातें, मैं समझता हूँ कि हम जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेसी, हम फिर भी ठंडी छाँव में बैठे हैं। जो 25 करोड़ आवाम है उसमें से मेजॉरिटी तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ शराफिया होगी कुछ इलाकों में, बाकी तो सारी ऐसे, क्या वजह है? शाजिया साहिबा चली गई, सॉरी शाजिया साहिबा चली गई, लेकिन हम उनसे पूछते कि जो कल कराची में जिस तरह से प्रेस क्लब के बाहर जो कुछ हुआ है जी, भला आप, मैं उसी आज़ादी की बात कर रहा हूँ, मैं बसों की बात नहीं कर रहा, मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन, अवाम की सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट की आज़ादी, इजहार राय जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किधर है? वो तो आपने तो ये देखा, मैं तो ये मेंशन करूँ कि 2 दिन पहले एक बच्ची थाने जाती है पुलिस के पास कि मुझे वारिस कत्ल कर देंगे, मुझे प्रोटेक्ट दें। पुलिस उस बच्ची को वालिदैन के हवाले कर देती है और वालिदैन उनको लेके जाके गांव में कत्ल कर देते हैं। हम इस सोसाइटी में अब रह रहे हैं कि पुलिस बच्ची को उनके हवाले कर देती है जिनके लिए बच्ची निशानदेही करेगी कि मुझे मार देंगे। तो मेरा सवाल कायम खान साहब, वही 18वीं आईनी तरमीम, सियासी जमातों का किरदार किधर है? देखिए पुलिस साहब, ये एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है जो आपने एक सवाल किया 18वीं तरमीम का। एक समझो एक सूबाई खुद मुख्तारी, देखो 18वीं तरमीम ये बहुत अच्छी तरमीम है और हमने खुद इसकी सपोर्ट की, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद फिर सूबों ने क्या किया पर्टिकुलर में, अगर क्योंकि मौजू पहले उन्होंने बात जो की कि इस पे ज़ाहिर है सूबे को खुद मुख्तार होना चाहिए, सूबे जो हमारी सूबाई हुकूमत है, मुआशी तौर पे, इंसानी तौर लेकिन पे। बात ये है कि उसके बाद फिर नीचे क्या, नीचे ग्रास रूट पर आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। इसकी तशरीह तो यही है 18वीं तरमीम की। बट बदकिस्मती से ये हुआ है कि जो पैसे, जो डिविजिबल पूल है सूबों का, वो जो पैसे मिलते हैं 18वीं तरमीम, जो एनएफसी है, एनएफसी से जब पीएफसी जो पैसे मिल जाते हैं उनको, फिर वो पैसे नीचे देने के लिए तैयार नहीं है डिस्ट्रिक्ट को।
ان کی آبادی کے لحاظ سے, ان کی جو پاپولیشن ان کے لحاظ سے وہ نہیں کرتے. اب وہ سارے پیسے چلے جاتے ہیں وہ سی ایم صاحب کے پاس. اب سی ایم صاحب کی مرضی ہے کہ وہ سی ایم صاحب جس پی امن بھائی وہ ایک مثال دیتے ہیں نا, جس صوبے کو جس ضلع کو جتنا دینا چاہیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی آبادی جتنی اس کے حساب سے آپ دیں, آپ نیچے گراس روٹ پہ آپ کام کریں. دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ کونسل جو ہوتا ہے نا, وہ کونسل وہ اسٹرینتھن ہوتی ہے. آپ اس کونسل کو مضبوط کریں نا. ایک بڑا اچھا نظام تھا, آپ کو پتا اس وقت پرویز مشرف صاحب کا جب یہ ناظمین تھے سندھ میں, تو وہ پیسے ڈسٹرکٹ کو دیا. اب ڈسٹرکٹ کے جو ناظم تھے وہ بہت پاور تھے, جو ڈی سی او کے, ڈی پی او کے, اے سی آر وہ لکھ رہے ہیں سارے پیسے, وہ اس کے بعد پھر وہ پیسے باقاعدہ نیچے نظر آتے تھے. اس دور میں کام ہوتا ہوا نیچے نظر آیا گراس روٹ کے اوپر. لیکن اس سسٹم کو, اس نظام کو ختم کرنے کے بعد میں وہی پرانا گلا سڑا بوسیدہ نظام پھر واپس لے کر آ گئے. اور آج اگر کوئی پوچھے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی 18 سال سے پوچھنے کا حق رائٹ ہے نا عوام کا, کہ 18 سال سے آپ حکومت میں ہیں, 18 سال کم نہیں ہوتے ہیں, آپ کے وزیر اعلیٰ ہمیشہ سے رہے ہیں. کتنے ان 18 سالوں میں, ہاں بالکل شناختی کارڈ بن جاتا, جو بچہ جوان ہو جاتا, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو این آئی سی مل جاتی ہے, وہ ووٹ دینے کا اہل ہو جاتا ہے, وہ ڈرائیونگ لائسنس لینے کا اہل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ان 18 سالوں کے اندر جو بچہ پیدا ہوا ہے جو 18, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی, میری بہن محترمہ نے کام تو بڑے گنوا دیے, لیکن سندھ کی صورتحال کو آپ جا کے دیکھ لیں. میں پورے پاکستان کی بات جس طرح بات کی عامر وسیم صاحب نے, جی تو میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں ایک چھوٹی سی بریک لوں, اس کے بعد ناظرین قائم خانی صاحب جگہ گال کرے پو انہیں جی تسلسل میں عامر وسیم ویندا سے, پر ان کھان میں ایک مختصر بریک وٹھتا. ویلکم بیک. جی عامر, آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا, قائم خانی صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں نے انٹرپٹ کیا کہ یہ اگین وہی پیپلز پارٹی اور میں نے نیشنل لیول پہ بات کی. اگر پیپلز پارٹی 18 سال سے سندھ میں حکومت میں ہے تو ایم کیو ایم میرے خیال ہے پچھلے 24 سال سے مرکز میں حکومت میں ہے. ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں نا یہ فیڈرل گورنمنٹ میں. تو جو میں نے باتیں کی ہیں پیکا لا کے حوالے سے, فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, جو لوگوں کے جو اس وقت گھٹن ہے ملک کے اندر اکانومی کے حوالے سے, جو بجٹ میں بھی ہر دفعہ یہ بولتے ہیں, میں تو اس کی بھی تو بات کر رہا ہوں نا. تو ٹھیک ہے ان کے جو کنسرن, کراچی میں بھی جا کے مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں لاسٹ ایئر کراچی گیا تھا, بڑے عرصے بعد میں سنتا تھا, اور مجھے بڑا دکھ ہوا وہاں پہ سڑکوں کی حالت دیکھ کے سارا کچھ. لیکن میں ایک براڈر کانسٹیٹیوشن اس میں بات کر رہا ہوں, بجٹ کی, کیونکہ آنے والا ہے بجٹ, اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ قائم خانی صاحب تھوڑا اپنی پارٹی کی وضاحت سینٹر کے حوالے سے. عامر وسیم صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھو آپ نے کہا ہے کہ ایم کیو جب بھی بجٹ آتا ہے تو وہ اپنی ڈیمانڈ لے کر آ جاتی ہے. مطلب ایم کیو اپنی ڈیمانڈ, اپنی ذاتی ڈیمانڈ, آپ مجھے پروف کر دیں کہ آپ بھی سینئر صحافی ہیں کہ ایم کیو نے اپنی ڈیمانڈ میں اپنی ذاتی مطالبات کیا رکھے ہیں. ایم کیو کو جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ عوام کے فائدے کی بات ہوتی ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں یقیناً وہی بات کرتے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے. میرا وسیم کا اس حوالے سے جو ہے نکتہ کہ ایم کیو جو مفاد, عوامی مفاد کے ڈبیٹ چیزیں لے کے آتی ہے اس پہ کھڑی ہو جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایم کیو کوئی سودا بازی کر رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ عوام کے لیے سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جائیں. بولو صاحب ہم کھڑے ہیں نا. دیکھو جب عوام اگر ہمیں ووٹ دے رہی ہے, اگر منتخب کر ہمارے لیے ہمارے جو نمائندے اگر ایوان میں آ رہے ہیں, تو کب عوام کے لیے بات نہیں کی ہے یا کبھی ان کے مسائل پہ بات نہیں کی ہے. کبھی جب بھی ملک کے کرتا رہتا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہوں, چاہے وہ صدر ہوں, دیگر اداروں, ایم کیو جا کر مسائل پہ بات کرتی ہے, عوامی مسائل پہ بات کرتی ہے. یہ الگ بات کہ اگر کوئی ڈاجنگ کرتا ہے, کوئی ڈاج دے دیتا ہے اپنے مطالبات پورا ہونے کے بعد میں یا اپنا مفاد پورا کرنے کے بعد میں, اگر کہنے کہ نہیں کوئی کام کو بھول جاتا ہے, تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. اور ایم کیو نے تو جو اینٹی پیپل عوام کی بات تو کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. بس ہمارے اختیار میں اینٹی پیپل لیجسلیشن ہوتی ہے, اس میں ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں. دیکھو عامر صاحب, ایم کیو کے اختیار میں بات کرنا ہی ہے نا. ایم کیو سر تو نہیں پھاڑ سکتی ووٹ تو آپ ڈالتے ہیں نا. جمہوری سر میرے خیال میں ہم اس کو سندھ اسپیسیفک رکھنے کے بجائے ہم اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے تھے, آپ نے سندھ کی نشاندہی کی نا, 18ویں آئین کی ترمیم کے بعد سندھ میں یہ نہیں ہوا, سارے ملک میں کیا ہوا, بلوچستان کہاں کھڑا ہے, کے پی کے کہاں کھڑی ہے. ہم لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں, لوری لنگڑی سندھ میں ہے, پنجاب میں تو ہے ہی نہیں, جو ایک بڑا صوبہ ہے اور ہمارے ملک میں ترقی یافتہ صوبہ ہے, اس کو تو مزید وہاں ایک مضبوط نظام ہونا چاہیے تھا. لیکن پنجاب میں آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
18वीं तरमीम वो सूबाई हुकूमत, हम बात अलग है, हम लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं जिसकी आप कह रहे हैं कि उसके बगैर तरक्की नहीं हो सिंध सकती। में तो डबल काम होना चाहिए, इसलिए कि सूबाई हुकूमत उनकी है और जितनी जो लोकल बॉडीज है उनमें भी उनके मेयर और डिप्टी मेयर और चेयरमैन बैठे हैं, वहाँ तो ज़्यादा काम होना चाहिए। यहाँ अगर पंजाब में इस कंपेयर अगर हम करते हैं तो फिर पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, बट ये कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो काम तो करवा रही है, वो आपको नजर आ रहे हैं। सिस्टम मुल्क में मुताबिक तो होना चाहिए। वो अर्बन एरियाज में भी आपको नजर आ रहे हैं, नीचे आप चले जाएं रूरल एरियाज में, देहातों में भी आपको बाकायदा काम होता हुआ नजर आता है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा ना। तो ये काम अगर हमारे सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हो तो हमें खुशी होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। क्यों इस पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान को खुशहाल करें। माजरत से उसका जिम्मेदार कौन है? आप सियासी जमातें ही उसको रूल कर रहे हैं, छोटे सूबों को। और ये 18वीं आईनी तरमीम लाई भी इसीलिए गई थी कि इन छोटे सूबों को के एहसास महरूम को खत्म करना है। देखें, इसमें ये तो बहुत मुश्किल सवाल और बड़ा एक अजीब सा सवाल है कि इसका अगर मैं जवाब देता हूँ मेरे ख्याल शायद आप भी नाराज हो जाएंगे और बहुत से हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। सारा मलबा जो डाल दिया जाता है ना, वो सियासी लीडरान पे डाल दिया जाता है, सियासी पार्टियों में डाल दिया जाता है कि सियासी पार्टियों क्या कर रही हैं। भाई और भी अदारे हैं जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं इस मुल्क के लिए, सबका हमारा रोल है। बहैसियत एक एंकर, बहैसियत एक सीनियर साफी, आपका भी एक रोल है, एक पॉलिटिशियन मेरा भी एक रोल है, सबका पाकिस्तान में एक किरदार, हम सब मिलकर किरदार अदा करें, ना कि एक दूसरे पर हम इल्ज़ाम ठहरेंगे आपने ये कर दिया और आप इल्ज़ाम देंगे आपने ये कर दिया। 80 साल हमने गुजार दिए हैं भरोसा माजरत के साथ। जी। सबकी जिम्मेदारी है, अदारों की भी वही जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की भी वही जिम्मेदारी है। मीडिया पे बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है, आप बैठ के तनकीद करेंगे सियासी जमातों पर अब तो कर ही नहीं, हम नहीं कर जी, सकते। आप बात करें सर आमिर भाई। तनकीद नहीं कर रहे। आमिर भाई, जी मैं आमिर वसीम साहब कह रहा हूं राइट होगा। देखो, सारी चीजें हम सब कसूरवार हैं। अगर देखें 80 साल के अंदर हम दिफाई तौर पर हम मजबूत हैं, जो सबके सामने मार के हक जो हम मना रहे हैं, एक साल अल्लाह का शुक्र है कि जो इंडिया ने एक साल पहले जो नेते लोगों पर, सोए लोगों पर मस्जिद में बम्बारमेंट की और जंग मुसल्लत करने की हम पर पाकिस्तान पर कोशिश की, उसके जवाब में पाकिस्तान ने 2 दिन सब्र किया, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसके बाद 2 दिन बाद जो हमारे शाहीनों ने जाकर जो उनको जवाब दिया इंडिया को, जो हमसे बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास वसाइल है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सब कुछ है उनके पास, लेकिन आज इंडिया कहाँ खड़ा है? और पाकिस्तान एक छोटा सा जो एक मुल्क है, आज दुनिया में पाकिस्तान की एक इज्जत, पाकिस्तान में एक इज्जत पाकिस्तानी फौज ने, सबने मिलकर, उसमें सहाफ़ियों का भी किरदार रहा। आप लोगों ने बड़े अच्छे पॉजिटिव प्रोग्राम किए, सियासी जमातों ने भी सब मिलकर, तो पूरी पाकिस्तान की नेशन, पूरी कौम, वो भले कितना लड़ते हों लेकिन इस मामले में कम से कम एक पेज पे खड़े रहे। तो आज अल्लाह का शुक्र है उसके समरात नजर भी आया, हमें पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है, बल्ले बल्ले हो रही है, जिस तरह आपने खुद ने कहा। तो ये हम प्राउड फील करते हैं, तो हमें खुशी होती है। कायम खान भाई की शिकायत ये है कि भाई ठीक है, हम पे तो इल्जाम लगाते हैं, आप लोगों ने क्या किया? देखें, बात यह है कि मीडिया का रोल क्या है? मीडिया का रोल है आवाज़ उठाना। अब जब आप जो यहाँ पे आवाज़ उठाता है वो खुद ही उठ जाता है। मैं जिस लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो प्रोविज़न है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर अमल दरामद कराना तो सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। मीडिया तो नहीं उसको अमल दरामद कराएगा, मीडिया तो उसके अंदर रहते हुए काम करेगा, लॉज के अंदर रहते हुए। हमारा काम है आवाज़ उठाना, हमारा काम है कोताहियों को पॉइंट आउट करना, हमारा काम यही है ना, तनकीद करना सियासी जमातों के ऊपर। वो मीडिया कर रहा है किसी हद तक, लेकिन उसके साथ जो मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है, मीडिया की आज़ादी को इंश्योर करना भी तो सियासी उसकी हम मजम्मत करते हैं, इंडिया के साथ नहीं तो होना चाहिए। पीका लॉ की बार बार बात, इन्होंने तो वोट दिया उसकी पार्टी में, तो इन्होंने भी वोट दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया है, और आज़ादी सहाफ़त का नारा हमारे साथ लगाते हैं खड़े होके। तो मतलब ये आप, मैं तो ये कहूँगा कॉल और फेल में तजाद है ना ये, कि आप आज़ादी सहाफ़त की बात भी करते हैं और उसके बाद अंदर जाके गला दबा देते हैं। तो ये दो इस तरह की तो नहीं चल सकता ना। सहाफ़त का भी मतलब तो अब इस पे बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, और बात ये नहीं कि बहुत से सहाफ़ी माजरत के साथ तो फिर वो ट्रैक से भी हट जाते हैं ना, वो चीज़ें हट जाते हैं। तो वो चीज़ें अभी आजकल सोशल मीडिया का दौर है। देखो सहाफ़त की तो ये तो बहुत बड़ी दयानत है। सहाफ़त में तो सबसे पहले तो साफ़ी से पूछा जाएगा, सियासत भी तो दयानत ही है। सबसे पहले तो क़यामत के दिन साफ़ी से पूछा जाएगा आपने अपना कलम कहाँ इस्तेमाल किया, आपने ये पेपर कहाँ इस्तेमाल किया, आपने ये कैमरा कहाँ इस्तेमाल किया। साफ़ी कोई वो यहाँ आगे सबसे पहले सियासतदानों को वहाँ हम होंगे। जी वहाँ तो देख लेंगे, यहाँ पहले तो यहाँ नहीं। देखो बहुत से साफ़ी हम जैसे भाई है ना, वो भी बहुत से लोग ज़र्द सहाफ़त का नाम क्यों निकला भाई? हम कहते हैं यार ज़र्द सहाफ़त क्या है? ज़र्द सहाफ़त मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ज़र्द सहाफ़त ये कोई वजह हुई होगी तभी निकला ना। अच्छे लोग भी, बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे साफ़ी, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, जिन्होंने सब कुछ लौटा दिया, जो मुल्क के लिए उन्होंने काम किया, मुल्क के लिए उन्होंने लिखा, मुल्क के लिए उन्होंने बात की, और उनकी सोच और उनकी फिक्र से हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बहुत से भी हम जैसे ऐसे साफ़ी हैं ना जिन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बहुत कुछ किया। ये साफ़ी कहाँ से है? आमिर ये सहाफ़त को बिल्कुल हम कौन सपोर्ट कर सकता है? फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन जो चल रही है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो सहाफ़ी को, क्रेडिबिलिटी को मसला पड़ता है।
ہم اس کے تو بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں ہمارے ملک میں لاز ہمیشہ مس یوز ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ آج بیٹھے ہیں, ان کو بتائیں ان کی پارٹی کے کتنے لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنے. دہشت گردی کا 97 میں آیا تھا تو کس لیے آیا تھا؟ دہشت گردوں کے لیے آیا تھا نا. لیکن اس کا نشانہ سیاستدان بنے نا, ایک پروٹیسٹ کیا, اس پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا. کتنے سیاستدانوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمہ, یہ مس یوز ہے نا. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ پیکا لا, اچھا پہلی بات ہے کہ میں نے سب سے پہلے کہا کنسلٹیشن, کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی, اوپر سے ایک لا آیا, امپوز کر دیا گیا. انہوں نے بھی پڑھے وغیرہ ووٹ دیا ہوگا, میں بتا رہا ہوں. اور کچھ سیاسی جماعتوں نے فیس سیونگ کے لیے میں کچھ پارلیمنٹ protest- کور کر رہا ہوں 20 سال سے, مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے لیجسلیشن ہوتی ہے. کاپیاں تک ان کے پاس نہیں ہوتی اور یہ آئیز کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی تو ایک رول ہے نا. ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں. یہ تو پھر سر 20 سال سے عامر حل 80 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. حل کیا ہے؟ تو نہیں ہونا چاہیے نا. حل کیا ہے؟ کب ختم ہوگا؟ حل کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم, کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس وقت کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے کام کرنا ہوگا, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کام کرنا ہوگا. ڈیسیجن میکنگ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. بجٹ کے لیے کنسلٹیشن پوری دنیا میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں 3 مہینے پہلے پروسیس شروع ہو جاتا ہے, کمیٹیز کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے بجٹ بنتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے بجٹ بنایا کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے گا, ایک فائنانس منسٹر آ کے پڑھ دیں گے, اور اس کے بعد یہ پورا 25 دن, کیونکہ انہوں نے پورے وہ 25 دن کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, گھنٹے بٹے ہوئے ہیں, 15 گھنٹے MQM کے, 28 گھنٹے PMLN کے, وہ پورے کرنے ہیں. کوئی ہاؤس میں بیٹھا نہیں ہوتا, لیڈر تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. آخری 15 دن جس طرح بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں نا, مطلب سیریسنیس شو کرتی ہے کہ ہاؤ سیریس دے آر فار دی اکانومی آف دس کنٹری, اور لوگ چیختے رہ جاتے ہیں, بجٹ پاس ہو جاتا ہے. جی شبیر بھائی, ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیسے حل ان جو بھی ایشوز ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے دیہاتی لوگ ہم سارا ملک دیکھا ہوا ہے, عامر کا بھی, آپ کا بھی, میرا بھی, اور لوگ جو خاص کر کے جس کو ہم عوام کہتے ہیں بری حالت میں, وہ اس کے ہم ان کو کیسے ان کو کم سے کم 2 وقت کی روٹی, کوئی صحت, اس کے بچوں کے لیے تھوڑی سی تعلیم, اور کوئی چھت, کوئی چھاؤ, اصل میں یہی بات ہے. دیکھو وہی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. دفاعی طور پہ تو بالکل ہم مضبوط ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور مضبوط رکھے, بٹ یہ ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان بدحالی کا شکار ہے. مہنگائی وہ تو خیر انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے کہ فیول بڑھنے سے بھی, اور ویسے بھی مہنگائی کا جو ریشو بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں بڑھا, جو غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا, امیر سے تر ہوتا چلا گیا. تو بہرحال پروگرام کا ٹائم بھی میرا خیال ختم ہو رہا ہے. بس میں اس کو اس طرح سمیٹتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور مایوس بھی نہیں ہے, نا امید بھی نہیں ہے. یہ پاکستان جو اپنی ایک شناخت رکھتا ہے دنیا بھر میں, اور بڑے قربانیوں کے بعد یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے, اور کلمے کے نام پر یہ ملک بنا, یہ ملک کبھی ٹوٹے گا نہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مضبوط ہوگا. ہاں ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں, ہم لوگوں کی کمی کوتاہیاں ہیں, جو ہم وہ جو کردار ادا کرنا تھا اس ملک میں وہ ہم نہیں کر سکے. وہ اس میں چاہے صحافی ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, چاہے ادارے ہوں, کوئی بھی ہوں, لیکن اب ہمیں کرنا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مایوس نہیں ہے, پاکستان بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ہمیں یقین ہے. شبیر قائم خان صاحب کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہے اور بہتری کی طرف جائے گا. سارے سیگمنٹ سوسائٹی, ان سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کیا فارمولا ہوگا کہ سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی؟ نہیں, آئی ایگری ود ہم پرفیکٹلی کہ سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ذمہ داری سب سے زیادہ ان کی آتی ہے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس اختیار ہے. تو اگر وہ اپنا رول نہیں کریں گے تو باقی جو سیگمنٹس آف سوسائٹی سے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ شاید میرا خیال ہے زیادتی ہوگی کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ تو اپنا رول ادا کریں, ہم تو ہمارے اندر تو کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز بطور انسٹیٹیوشن فنکشن کرنی چاہیے. میں ایک جمہوری پسند آدمی, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں اپنی سیاسی جماعتوں کا یہ حال دیکھتا ہوں, کیونکہ اب دیکھیں میرے نزدیک اس وقت کسی سیاسی جماعت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, اس وقت سب برابر ہو گئی ہیں, اپوزیشن کیوں, سرکار سب ایک ہیں, اور عام آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کی رائے بھی یہی ہے. اور جب یہ رائے ہوگی تو لوگ ایلینیٹ ہوں گے, ڈیموکریسی سے ان بددل ہوں گے, پارلیمنٹ کی طرف جب ان کو کوئی امید نہیں ہوگی لوگ بددل ہوں گے. اس طرح اگر آپ دفاعی لحاظ سے بے شک جتنے مرضی اسٹرانگ ہو جائے, لیکن اگر آپ اکنامکلی آپ کے لوگ خوشحال نہیں ہیں, آپ کا ملک ترقی نہیں کر رہا, تو میرا خیال ہے کہ چیزیں مشکل ہوتی چلی جائیں گی. اور اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہ اس وقت اکٹھے ہو کے, اور حقیقی معنوں میں جو ہمارے آئین کے اندر جتنی پروویژنز ہیں ٹو انشور ڈیموکریٹک رول آف لا, اس کے لیے کام کرنا ہوگا. 18ویں ترمیم ہو گئی, NFC پہ بھی بات ہوتی ہے, صوبے اپنے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن رول آف لا ابھی تک اس ملک کے اندر نہیں ہے.
लॉ जो कहते हैं कि सारों को लॉ के सामने बराबर होना चाहिए, वो अभी तक इस मुल्क के अंदर नहीं है, और यही बेसिक जो है इसकी ख़राबी है। और जिस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है, मीनिंगफुल लेजिस्लेशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन होनी चाहिए, और उनको ऑन बोर्ड लेके आप करेंगे। आप पीका लॉ की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर इसमें सहाफ़ी तंजीमों को इकट्ठा ले लिया जाता पहले ही, तो मेरा ख्याल है कि आज ये सूरत ना होती। और पिछले जब से ये लॉ आया है, इसका जो मिसयूज़ हमने देखा है, तो वो भी हम देख रहे हैं। जो गलत काम करता है उसको आप पकड़ें, उसको कोई नहीं उसके हवाले से सहाफ़ी आपको मिलेगा कि जो उसको डिफेंड कर रहा होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि उसकी आड़ में और उसको बहाना बनाकर उस लॉ को, जिस तरह मैंने कहा पीका लॉ हो, टेररिज्म लॉ हो, उसको मिस यूज़ किया जाता है। तो मिस यूज़ को रोकना भी जो है ना, जो पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी जिसे हम कहते हैं, वो भी तो पार्लियामेंट का काम है ना, कि कानून बना तो दिया आपने, अब उस कानून पर अमल कितना हो रहा है, इस पर नज़र रखना भी मेरा ख्याल है इन्हीं का काम है, लेजिस्लेटर्स का काम है। और ये जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। इनको सिर्फ आने वाले बिल्स नहीं जो पास किए हुए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो स्क्रूटनी करें ना, कि उस पर कितना अमल हुआ है, कितना मिसयूज़ हुआ है, डाटा इकट्ठा करें, कितने केसेस अब तक इस पर दर्ज हुए हैं, कितना उनके फैसले हुए हैं, और कहाँ तक उसकी अमल दरामद हुआ है। तो मेरा ख्याल है अगर ये सारी चीज़ें हों, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अगर अपना सही मायनों में हकीकी रोल अदा करेंगे, तो बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि पॉलिटिशियंस हमेशा रोल मॉडल होते हैं, आप सबको बराबर नहीं कर सकते कि जी हर एक ने अपना रोल सबका है, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारी जो क़यादत है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका सबसे ज़्यादा और सबसे अहम रोल है। बहुत शुक्रिया आमिर वसीम साहब, शबीर मुकायम खान साहब। नाज़रीन, दोस्तन, सियासत ते, मुल्क की मैशत ते, आवाम ते, मसइलनि ते सैर हासिल ॻाल्हि ॿोल कई आहे। जेके नतीजा, जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि, त असां सभिनि खे गॾिजी किरदारु अदा करिणो पवंदो आवाम जी फलाह लाइ, आवाम जी भलाई जे लाइ, उन्हनि जे मसइलनि जे हल लाइ। जेसि ताईं असां गॾिबासीं न, पार्लियामान पंहिंजो किरदारु अदा न कंदो, कानून जी बालादस्ती, आइन जी बालादस्ती न थींदी, मुल्क में ही मुआशी, सियासी, गुरबत जा मसइला, तालीम जा मसइला बरक़रार रहंदा, त असां दुनिया सां कीअं मुक़ाबिलो करे सघंदासीं। असांखे दुनिया सां मुक़ाबिलो करण लाइ गॾिजी अॻिते वधिणो पवंदो। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए पियो। तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में। साथ सलामत।